अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग का माहौल बना हुआ है, ये किसी से छुपी बात तो है नहीं। और जिस चीज़ को इशू बनाया गया है वो पहलगाम का एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर ख़ुद नहीं भारत के अंदर ख़ुद बहुत मसले चल रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक इनसाइड जॉब थी। हमने ख़ुद ही एक काम किया है क्योंकि हम पाकिस्तान से कोई जंग छेड़ना चाहते हैं। और जो भी इसमें पीछे वजूहात हैं, ये आपको मैं हिंदुस्तान के एक सिपाही की ज़बानी ये सुनाता हूँ कि हिंदुस्तान के अपने लोग क्या कह रहे हैं। मैं अशोक कुमार भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही जमीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। तो इस सिपाही को तो आपने सुन लिया। अब फिर भारत में पार्लियामेंट के अंदर खुद बीजेपी और कांग्रेस एक पेज पे नहीं है, जबकि पाकिस्तान में ऑपोजिशन और जो रूलिंग गवर्नमेंट सब एक ही पेज पर हैं। सबके लिए एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है और वो है पाकिस्तान की सालमियत। और दूसरी तरफ भारत में ये देखा जा रहा है कि बाज़ सिख जो अनासर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की अपनी फ़ौज में लोग एक पेज पे मौजूद नहीं हैं और उसके ऊपर बड़ी तफसील से इंटरनेट के ऊपर बयानात मौजूद हैं। और साथ ही साथ भारतीय जो मीडिया है, गोदी मीडिया जो है, उसने इतनी बदतमीज़ी, इतनी बदतहजीबी, कहने को बड़े संस्कारी लोग हैं और हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और हम बड़ा जो है लोगों को इज़्ज़त देते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि अपने ही शो पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर बदतमीज़ी उनसे करते हैं और जब वो जवाब देते हैं उस लेवल पर जो आपसे फिर सहन नहीं होता। तो ये क्या है कि मैं बोलूँ तो बर्दाश्त करो, लेकिन तुम जवाब दो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आइए ये देखिए ज़रा एज एन एग्जाम्पल। ये IMF वाला खाना खा रहे क्या? मैं कबाब खा रहा हूँ। नहीं, IMF से लोन लेके ना? नहीं, गौ माता का कबाब खा रहा हूँ। नहीं, इस तरह की बकवास बातें मत कीजिए। गौ माता की IMF से लोन लेके खा रहे होंगे आप, बकवास बात कर रहे हैं। गौ माता का और फिर भारतीय तैयारे जो हैं वो फ़िज़ा में बुलंद होते हैं और वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सारी दुनिया से भारत एक्सपेक्ट करता है फ़ॉलो किए जाएं, लेकिन ख़ुद फॉलो नहीं करता। कभी पानी बंद करने की धमकी देता है, कभी पानी छोड़ देता है, कभी पानी ये कर देता है। यानी कि वो तमाम वादे, यानी भारत की बात का भरोसा कोई नहीं है। ये सिर्फ मूवियों में अक्षय कुमार को और दूसरे एक्टर्स को उड़ा के जहाज़ वाज इधर उधर बॉर्डर के इधर आके बड़े बड़े कमालात करके बड़े वाह वाले के तालियां बजाते हैं, लेकिन जब रियलिटी में फिर अभिनंदन जैसे लोग आते हैं और फिर फैंटास्टिक टी वाला मामला हो जाता है। और अभी भी यही सुनने में आया है कि फ्रांस से बड़ी भारी लागत के ऊपर लिए गए तैयारे जो हैं उनमें से चंद एक गिरा दिए गए। अच्छा, और भारत बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से। ड्रोन भी भेजे हैं जिनमें से 12 को जो है वो जैम करके गिराया भी गया है। लेकिन अब आप ये नहीं इनको नज़र आता कि आप वो कहते हैं ना कि भाई चट भी मेरी और पट भी मेरी, यानी कि ख़ुद बदमाशी करो और कहो के सामने वाले से कि तुम बर्दाश्त करो। यानी इस एक अजीब सी पॉलिसी भारत की नज़र आ रही है। जहाज़ों की तशरीफ़ आवरी पे क्या हुआ ये देखिए। भारत की ताकत में शामिल हुआ रफाल, खुद रक्षा मंत्री ने पूजा की थी और आधिकारिक रूप से सेना में शामिल किया था। उस वक्त ये तस्वीर पर विरोधियों ने सवाल उठाए थे। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जब नींबू रखा गया था और उसके बाद पूजा पाठ हुई थी, नारियल भी रखा गया था। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं।
अच्छा, साथ साथ आतंक, अपने मुल्क में इतना ज़्यादा आतंक और इतनी ज़्यादा अपने ही शहरियों के ऊपर रिलीजन को बेस बना के इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती और इतना जबर, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। आइए ये वीडियो देखिए। बोल भाई, बोल जय श्री राम, बोल बोल जय श्री राम, बोल और एक बार बोल बे बोका, जय श्री राम, और एक बार बोल जय श्री राम, जय हनुमान बोल, और एक बार बोल, अभी बोलो, अभी बोला बे, क्या करना है था बोका चला। सही बोल रहा हम लाइफ में। लेकिन पहले तो डिनाइल चलता रहा, फिर अब इनका अपना मीडिया ये बोल रहा है कि वाकई कुछ तो हमारे साथ आड़े हाथों हो गया है। ये वीडियो देखिए। 80 Indian aircraft took part in the strikes. 80 Indian aircraft. 5 of them were shot down by Pakistan. That shows how war-ready Islamabad is. In fact, let's have it from the horse's mouth. ये कलेक्शन ऑफ वीडियोस दिखाने का आपको मकसद ये है कि मदारी जो है वो तमाशा देख रहा है और ख़ुद बहुत उछल रहा है। रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। और इट्स जस्ट, वो कहते हैं ना कि दुनिया के सामने भारत एक मजाक बन के रह गया है। थू थू कर रही है दुनिया कि ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो, तुमसे एक बड़ी बड़ी तुम्हारी बातें हैं और किया कराया तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और एक बहुत अच्छे जहाज़ ले लिए लेकिन चलाने वाले इतने नाकारा हैं कि उनसे वो जहाज़ भी नहीं चल रहे। अल्लाह हिदायत दे। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि जंग हो, क्योंकि जंग कभी भी सलूशन नहीं रहता प्रॉब्लम्स का। और वो लोग जो पड़ोसी हो के इस तरह की हरकतें कर दें कि कभी ड्रोन भेज दिए, कभी जहाज़ उड़ा दिए, कभी आपके मुल्क में मासूम बच्चों को, औरतों को टारगेट किया, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, यानी कोई इतना भी गिर सकता है और कहने को सुपर पावर। ये कैसे सुपर पावर है? ये इतने गिरे हुए लोग, इतने नीच लोग। इट्स अ सॉरी सिचुएशन। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कोई कितना गिर सकता है। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस पूरे क़ित्ते को अमन व अमान दे और बुद्धि वाले लीडर दे। ऐसे लीडर ना दे जो आज भी मुल्क को चाय की दुकान की तरह चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।